नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका। 401 करोड़ की योजनाओं का आज करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दुमका पहुंचे। इस दौरान दुमका हवाई अड्डा में जिला प्रशासन की ओर से स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुवार यानी आज 401 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं गुहिया जोरी के संत जोसेफ स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन करते हुए बच्चों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के तहत पुलिस लाइन में लाभुकों को पेंशन वितरित करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में हरियाणा जैसी घटना, पशु तस्करों ने एसआई संध्या टोपनो को पिकअप वैन से रौंदा। अहले सुबह पिकअप वैन से कुचले जाने के बाद काल के गाल में समाई तुपुदाना थाने की प्रभारी दरअसल पशु तस्करों की शिकारी बनी है। बताते चले कि 2018 बैच की एसआई संध्या टोपनो तुपुदाना ओपी में पदस्थापित थी। वो अहले सुबह पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक पिकअप वैन उन पर चढ़ाते हुए फरार हो गया। महिला एसआई की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वाहन को जब्त कर लिया। बदलने वाला है झारखंड के सरकारी स्कूलों के पोशाक का रंग। अब जानिए कैसा रहेगा पोशाक का रंग। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चे की पोशाक के रंग अब बदले जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा गया है। परियोजना की ओर से जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से नए रंग की पोशाक उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि फिलहाल स्वेटर का रंग निर्धारित नहीं किया गया है। स्वेटर का रंग निर्धारित होने के बाद जिलों को अलग से जानकारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पोशाक के लिए जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। पलामू में 50,000 से अधिक पीएम आवास लंबित, जिला प्रशासन ने लाभुकों से राशि वसूली का दिया निर्देश। पलामू जिले में वर्ष 2016-2022 में 1,59,152 प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली, जिसमें से 1,08,393 आवास का यूनिट पूर्ण हो चुका है, जबकि 50,759 आवास योजना लंबित है। आईएएस पूजा सिंघल को मिलेगी जमानत। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी। ईडी की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान नई तारीख मुकर्रर की है। घोटाला मामले में ईडी ने अपने चार्जशीट में आरोपियों के कारनामों की पूरी दास्तान दर्ज की है। आरोपी में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा समेत कई और लोगों के नाम दर्ज हैं। बिजली नियामक आयोग में 25,000 करोड़ की गड़बड़ी, हेमंत सोरेन दिए विजिलेंस जांच के आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार, पूर्व सदस्य तकनीक आरएन सिंह और बिहार फाउंड्री एंड द कास्टिंग के मालिक गौरव बुधिया के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश दिया है। मामला दामोदर घाटी निगम की बिजली दर कम करने से जुड़ा है। अरविंद कुमार बिहार कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। वह रघुवर दास के सरकार में राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे। सरकार बदलने के बाद उनसे त्याग पत्र ले लिया गया था। शिवशंकर उरांव बोले, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना होगा, जनजातीय समाज के लिए गौरव का क्षण। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव का बुधवार को चाईबासा के जैन मार्केट चौक पर पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर जिला अध्यक्ष जयपाल कुंकल के उपस्थिति में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात उपस्थित कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को जानकारी दी गई। साथ ही आज़ादी के बाद देश में पहली बार अनुसूचित जनजाति समाज के महिला व झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। सुरक्षित वन क्षेत्र में अब पत्थर का खनन, वन उत्पादन का संग्रहण, खेती जानवरों को चराना प्रतिबंधित।
राज्य सरकार ने सुरक्षित वन क्षेत्र में 4 तरह के कार्यों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। पत्थर का उत्खनन, चूना अथवा चारकोल का जलाना, किसी वन उत्पाद को हटाना, संग्रहण करना या उसे किसी उत्पादन प्रक्रिया के अधीन लाना तथा ऐसे वन में किसी भूमि को खेती, निर्माण, मवेशी चराना या अन्य किसी प्रयोजन से तोड़ना या सफाई करने की प्रतिबंध कर दिया गया है। इस संबंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल किंग्याक्ते के हस्ताक्षर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 30 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 जून 2022 की तिथि से झारखंड के वनों को सुरक्षित के तौर पर अधिसूचित किया गया था और इन वनों में उपलब्ध सभी प्रजातियों के वृक्षों को सुरक्षित घोषित कर दिया। इसी के तहत उपरोक्त कार्यों को अब वन क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेएसएससी की नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती, 10 अगस्त को होगी सुनवाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2023 को चुनौती वाली याचिका की फाइनल सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में 10 अगस्त को होगी। बुधवार को रमेश हांसदा और अन्य की ओर से इस नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि नियमावली में झारखंड के शिक्षण संस्थाओं से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, साथ ही स्थानीय भाषा रीति रिवाज की भी जानकारी जरूरी है। ग्रामीण आवास योजना की रैंकिंग में जमशेदपुर अव्वल, लोहरदगा पिछड़ी, जाने झारखंड के अन्य जिलों का क्या है हाल। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति में चतरा जिले की स्थिति अच्छी नहीं है। यह 22वें स्थान पर है, जबकि पूर्वी सिंहभूम प्रदेश में अव्वल है। वित्तीय वर्ष 2016-17 को लेकर 2021-22 तक चतरा को 82,300 आवास का लक्ष्य मिला, लेकिन उसके विरुद्ध 58,311 योजना की पूरी हुई। इस प्रकार 23,889 आवास योजनाएं अधूरी है। जिला स्तरीय रैंकिंग में यह 22वें नंबर पर है। सबसे अच्छी स्थिति पूर्वी सिंहभूम जिले की है, 93.32% उपलब्धि के साथ पहले पायदान पर है। सरकार ने जारी किया पहले पायलट विहीन मनुष्य वाहक ड्रोन वरुणा का वीडियो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को पहले पायलट विहीन मनुष्य वाहक ड्रोन वरुण का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, ड्रोन अब मालवाहक ही नहीं मनुष्य वाहक भी बनेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वरुणा को प्रदर्शित किया गया, जो एक बार में 130 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। नकली शराब पीने से पश्चिम बंगाल में 7 लोगों को हुई मौत, कई की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कथित तौर पर नकली शराब पीने से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने शराब की दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर शराब के कुछ नमूनों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर इलाके के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नई जीएसटी दरों के खिलाफ कांग्रेस ने दूध, दही, छाछ के साथ राज्यसभा में किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसदों ने दही, पनीर जैसे प्री पैक्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ दूध, दही व छाछ के पैकेट के साथ बुधवार को राज्यसभा में प्रदर्शन किया। उन्होंने जीएसटी वापस लो के नारे लगाए। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। पंजाब पुलिस ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक गैंगस्टर को अमृतसर जिले के एक गांव में मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को जगरूप सिंह रूपा और मन्नू कुसा नामक आरोपियों के गांव में मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित। मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि व अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि हस्तांतरित याचिकाएं अब तक उसके पास नहीं पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट हस्तांतरित कर दिया था। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए रानिल विक्रमसिंघे।
श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे बुधवार को देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे के पत्नी के साथ देश छोड़कर भागने और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने गए हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका भोजन, ईंधन और अन्य बुनियादी सामानों की आपूर्ति की भारी कमी का सामना कर रहा है। कई राज्यों में अत्यंत भारी व बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी की सूचना। मौसम विभाग ने उत्तराखंड की कुछ जगहों पर 20 से 23 जुलाई के बीच और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की कुछ जगहों पर 20 से 21 जुलाई के बीच अत्यंत भारी और बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कुछ जगहों पर अगले 2-3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ इसी से की शिकायत। कांग्रेस ने कर्नाटक में मंगलवार को चुनाव आयोग में राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने 17-18 जुलाई के बीजेपी विधायकों को रिश्वत व अन्य प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वोट लेने का प्रयास किया। सरकार बोली, मंकी पॉक्स के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सरकार ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण परमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, आवश्यक स्वास्थ्य और क्लिनिकल हस्तक्षेप को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि मंकी पॉक्स रोग का प्रबंधन। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।